नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 11:7 और b अनुपात c बराबर 5:19 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या है, a अनुपात b है और b अनुपात c है। हमसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। तो a अनुपात b बराबर क्या दिया है, 11:7 दिया है और b अनुपात c बराबर क्या दिया है, 5:19 दिया है। तो बस हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 × 5 = 55, 7 × 5 = 35 और 19 × 7 = 133। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा 55:35:133। तो देखिए 55:35:133 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह रहा है 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस वो जो है 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से बस कुछ नहीं कीजिए, CP/SP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80/120। यानी कॉस्ट प्राइस 80 है और सेलिंग प्राइस 120 है। मतलब 80 रुपये में वस्तु खरीद रहा है और 120 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 40 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 80 पे हो रहा है। प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर देंगे। ये कट जाएगा, 40 दूना को 80, 50 दूना को 100, यानी लाभ प्रतिशत जो है 50% है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50%। तो देखिएगा 50% किस ऑप्शन में है, तो हमारे ऑप्शन जो है वो सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 तथा गुणनफल 266 है, संख्याएं होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग गो थ्रू ऑप्शन चलेंगे। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे, गुना और वर्गों का योग करके। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन की ओर चलते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 19 और 14। तो कह रहा है कि वर्गों का योग यानी 19 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, 557 आना चाहिए। तो 19 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 361 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो क्या है, 557 होगा। जी हाँ, 6 1 7 9 6 15 3 1 4 1 5 557 आ रहा है। अब इनका गुणनफल भी अगर आप कीजिएगा दोस्तों, 19 में 14 से अगर गुना करते हैं तो 19 × 76, ये 19, 6 9 7 16 2। तो यहाँ पे गुणनफल भी क्या आ रहा है दोस्तों, 266। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा, क्योंकि आगे अब हम चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सभी मापदंडों पर यह खरा उतरा है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों, इस प्रश्न को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं और एक दूसरा मेथड भी बना सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका 60%, कोई दूसरी संख्या y है, उसके 2/3 के बराबर है। आप इस तरीका से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये तो आपको कैंसिल हो जाएगा, 2×3 = 6, 2×5 = 10, यानी क्या हो जाएगा,
3x/5 बराबर 2i/3। तो क्या हो जाएगा, 9x बराबर 10y हो जाएगा, और x/y बराबर क्या हो जाएगा, 10/9, यानी x/y बराबर 10/9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 10/9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 10 का 60% बराबर 9 के 2/3। आप इस तरीक़ा से भी चेक कर सकते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, ये 3/3 9, तो 6 बराबर 6 आ रहा है। अब इस तरीक़ा से भी चेक करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों याद रहे, प्रश्न को बनाने के लिए आप लोग खुद से भी प्रयास कीजिए, ताकि एग्जाम्स में आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न है आज का, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनसे पहले मैं कहूँगा कि अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए। चलिए आखिरी प्रश्न है हमारा। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि उन सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग क्या करेंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये इस तरीके का प्रश्न बहुत हार्ड लगता है, लेकिन प्रश्न हार्ड नहीं है, प्रश्न बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं करेंगे, केवल हम लोग जो पुराना हमारे पास औसत है उसी को 2 से विभाजित कर देंगे, और जो ये आएगा 2 × 18, यही हमारा नया औसत हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 9 ही हो जाएगा। तो देखेंगे 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके किसी भी परीक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न आपको दिखे तो डायरेक्ट आप इस तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न अगर समझ में आ रहे हैं दोस्तों और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और हमारी क्लासेस डेली चलती है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।